तो बेटा प्रीवियस लेक्चर कर रहा था कंपाउंड्स ऑफ बोरेन पे। बोरॉन के कंपाउंड देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट था हाइड्राइड। आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, ये सब देख लिया हम लोग ना। कंपाउंड हाइड्राइड, हाइड्राइड में क्या था? बोरेन। डाइबोरेन। बोरेन एंड डाइबोरेन, यही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो बोरेन मतलब क्या होगा? हाइड्राइड ही है, BH3। क्या होगा? BH3। और डाइबोरेन क्या है भाई? डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या था? प्रीवियस लेक्चर में हो चुका, बस रिवाइज कर रहे हैं। B2H6। डाइबोरेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं बच्चा, उन्हें देख लेते हैं। बोरेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चा? ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडेशन क्या होता है बोरेन पे? हाइब्रिडेशन होता है sp2। हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चा यहाँ पे? sp2। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। अब बोरॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर शेल ऑफ बोरॉन। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन जो है, बोरॉन बोलता हूं, बोरेन BH3, जो बोरेन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरेन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो दोनों बोरेन, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी यूनिट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों मिल गए। तो दोनों मिल गए तो क्या बन जाएगा? B2H6। ये बोरेन और ये बोरेन आपस में मिल जाएंगे तो दो बोरेन या फिर डाइबोरेन। तो इन डाइबोरेन मतलब B2H6। और कंपाउंड अपने आप को क्या करेंगे? स्टेबल। अब स्टेबल कैसे करते हैं? यहाँ पे बनता है बनाना बॉन्ड। तो बनाना बॉन्ड कैसे बनता है बच्चा? होता क्या है यहाँ पे? ये जो बॉन्ड है तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच यहाँ पे बन जाएगा। तो क्या मिलेगा बच्चा? BH, ये तो ओरिजिनल वाले हैं। अब यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों का बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। वैसे ही एक बार स्टेबल कैसे कर सकता है? ये बोरॉन को स्टेबल करना है तो ये यहाँ पे आ सकता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो क्या मिलेगा बच्चा? ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी, इसका भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये बहुत जल्दी फ्लिप होते हैं, ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। तो कहने का मतलब तो यहाँ पे बीच में एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर मान लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन है कभी दोनों के साथ कनेक्टेड है, नीचे का भी हाइड्रोजन दोनों के साथ कनेक्टेड है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ये हाइड्रोजन इस बोरॉन के साथ भी है और इस बोरॉन के साथ है। ये हाइड्रोजन इस बोरॉन के साथ भी है और इस बोरॉन के साथ भी है। तो शेप कैसा है? बनाना जैसा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बच्चे इसको? बनाना बॉन्ड। ठीक है ना? कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? बनाना। इस बनाना बॉन्ड को और क्या बोला जाता था बच्चा? क्या बोलते हैं इस बनाना बॉन्ड को? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कितने एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है? 1 2 3। तो 3 एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है, मतलब 3 सेंटर। एक्चुअल में देखा जाए तो कितने बॉन्ड है यहाँ? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। तो 3 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
बनाना बॉन्ड का। नोट नंबर ऑफ फ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसे ही नंबर ऑफ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं बच्चा? फ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? 2 टू। और ये नीचे वाला टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4। ये है टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दो सेंटर को कनेक्ट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे कितने हैं? 4। मतलब यहाँ पे कौन सी बॉन्ड की बात की जाए? BHB बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी बॉन्ड की बात कर रहे हैं बच्चा हम लोग? BH बॉन्ड। तो प्रिय सेक्शन में इतना ही तो बस बता रहे थे, इतने ही, पता नहीं क्या हो गया था। कोई बड़ा चीज है क्या फिर? तो ये डाई बोरेन बोरेन दोनों मिल गया तो डाइबोरेन। कोई पूछ सकता है ये डाइबोरेन क्या होता है? तो भैया डाइमर और बोरेन 2 यूनिट मतलब डाइमर, तो यूनिट है तो ट्राइमर, 4 है तो टेट्रामर, तो डाई मतलब 2 टाइम्स होगा बोरेन, तो डाइमर ऑफ बोरेन इज कॉल्ड डाइमर। क्यों डाइमर फॉर्म में होता है? तो वहां पर नोट कराया था बिकॉज बोरेन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। करवाया था कि नहीं करवाया था भाई? करवाए थे ना? नोट कर लो उसको। नोट तो कर ही चुके ना सब, इतना कि बच्चा था? सर हाँ बेटा। सर बाद में जब वो बनाना बॉन्ड बनता है तो वो बनाना बॉन्ड की और बाकी बॉन्ड्स की लेंथ और स्ट्रेंथ अलग अलग रहती है, सेम रहती है? नहीं, अलग अलग रहेगी ना। कहाँ 2 बॉन्ड, 2 सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3 सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो अलग अलग होगा। ये बॉन्ड बड़ा होगा, ये छोटा होगा। और जो दो केमिकल बनाना बॉन्ड वो प्रॉपर्टी। दो बनाना इक्वल रहेंगे एक दूसरे के? हाँ, ये दोनों सेम रहेंगे, बनाना बनाना सेम रहेगा। अच्छा, इसको ब्रिज बॉन्ड भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो ब्रिज बॉन्ड, बताओ तो? इसे ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ब्रिज का काम क्या होता है? टू बॉन्ड्स को कनेक्ट कर। तो बस ये दोनों बोरॉन, बोरॉन को हाइड्रोजन दे रहे ये और बोरॉन और हाइड्रोजन, इन तीनों को कनेक्ट कर, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। तो नोट कर लो भाई। वाटर करो जल्दी से नोट। हो तो गया होगा, बस थोड़ा सा अपडेट कर लो उसमें जो नया दिख रहा है। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रिएक्शन विथ वाटर या फिर हाइड्रोलाइसिस भी लिख सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन विथ वाटर। प्रोसेस, कोई भी अगर रिएक्शन कर रहा है वाटर से तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं हाइड्रोलाइसिस। रिएक्शन विथ वाटर मतलब हाइड्रोलाइसिस होगा। तो BH3 बोरेन का केमिकल प्रॉपर्टीज तो BH3, ठीक है। यहाँ पे B2H6 बोरेन एंड डाइबोरेन B2H6 BH3 reaction with water BOH3 twice 3 times 3. तो जब यह हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा बोरेन का, BH3 जो है बोरेन, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा, तब उस समय क्या होगा? BOH3 मिलेगा और 3 टाइम्स क्या मिलेगा यहाँ पे? हाइड्रोजन। इसे बोला जाता है, याद रखना इसको, बोरिक एसिड। अच्छा खासा यूज है बोरिक एसिड का। और एक चीज तो तुम लोग गर्मियों में टाइम पास करते हो ना कैरम के साथ, तो उसमें जो पाउडर यूज होता है वो पाउडर बोरिक एसिड का ही रहता है, देखना लिखाया रहता है उसके ऊपर। जो कैरम पाउडर यूज करते हैं ना वो किसका बना है? बोरिक एसिड से। क्लियर है? तो ये याद रखना। तो BH3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाटर आपस में रिएक्ट करके
ठीक है, बनाएंगे क्या, बोरिक एसिड, या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं H3BO3, इसका मतलब वही है। तो बोरिक एसिड सेकेंड, ये सब रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो BH3 बोरेन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कैसे रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से बनाएगा यहाँ पे B2O3, साथ में 3 टाइम्स वाटर, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 6, बोरॉन ठीक है, B2 6 3 3 6, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे किसका होगा, इसे बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, क्या बोलते हैं इसे, बोरिक एनहाइड्राइड। और याद रखना, इसका अलग से बताएंगे, इसका एप्लीकेशन, मेटल का आइडेंटिफिकेशन यूज किया जाता है बोरिक एनहाइड्राइड का। थर्ड, रिएक्शन विथ, हाँ बेटा, सर बोरिक एसिड में तो OH आयन है ना, वो तो हाइड्रोक्साइड होना चाहिए ना। बोरिक एसिड में क्या है बच्चा, OH बनाया है ना। OH है तो जैसे बोलते हैं ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे बोरिक हाइड्रोक्साइड नहीं होगा क्या। बोरिक हाइड्रोक्साइड यही तो है, लेकिन अब बोलोगे सर वहां पे OH है तो हाइड्रोक्साइड होगा, बट इसको यहाँ पे बोलते हैं एसिड, वो एसिडिक नेचर का होता है। हम लोग अपने से थोड़ी डिसाइड करते हैं वो एसिडिक है, कंपाउंड बना उसका पीएच चेक किए, एसिड आ रहा तो उसका नाम पड़ गया बोरिक एसिड, बोरॉन का फैमिली का है, तो ऐसा नहीं बोलोगे बोरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अगर बोला भी जाएगा तो वो बोरिक एसिड ही है वो, ऐसा नहीं कि वो बेस हो जाएगा, बोरिक हाइड्रोक्साइड बोलोगे तो, इसलिए इसको इस फॉर्म में ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन इन मेटेलिक हाइड्राइड, तो BH3, ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड है बच्चा, जितना रटोगे उतना याद रहेगा। यहाँ बनता है NaBH4, अगर B2H6 लेते हो, अब बोलोगे सर आपने सब जगह यही लेके रिएक्शन करवाया, आप B2H6 लगाओगे सबको डबल कर देना, B2H6 लगाओगे तो सबको क्या कर दो, डबल, वही रिएक्शन होगा। तो क्या हो गया, NaBH4 BH3 लिथियम हाइड्राइड, तो LiBH4, ये होते हैं बेस्ट रिड्यूसिंग, मतलब ये सब दोनों जो है ये रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह वर्क करते हैं, नोट कर लेना, नोट करके, वेयर NaBH4 एंड लिथियम बोरोहाइड्राइड, इसे बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, act as a reducing reagent, कैसे रेट करेंगे, reducing reagent। फोर्थ, रिएक्शन विथ Cl2, BH3Cl2, तो क्या मिलेगा, BCl3 प्लस BCl3, क्लोरीन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और साथ में HCl का फॉर्मेशन H2, 3 3 2 3, BCl3, नोट डाउन करो, पुनः 2 मिनट तो लास्ट वाले में बस थोड़ा सा मिस्टेक है सर, HCl बनना चाहिए, बैलेंस करोगे तो कैसे होगा यार, बोरॉन 3 टाइम्स, क्लोरीन 3 टाइम्स,
प्लेन कितना हो जाएगा 336, ठीक है। BCl3 और 3HCl नोट डाउन कर लो। 6th हेडिंग नोट करना बच्चा। 5th में रिएक्शन विथ Cl2 था, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया मतलब NH3। फिर जब ये अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो फॉर्म करेगा इनऑर्गेनिक बेंजीन। याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है, फॉर्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो क्या फॉर्म करेगा इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसको बोला जाता है बोराजीन या फिर बोराजोल। BH3 प्लस अमोनिया B2H6 B2 and B3NH6 प्लस H2, इसमें नाइट्रोजन 336, बोरॉन बोरॉन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 12, यहाँ कितने 18 और यहाँ पे है 18, 3 में से 12 के बाद कितना बचा, 12 के बाद कितना यहाँ पे आ गया बच्चा 14 बच्चा है ना यहाँ पे 14 मतलब कितना जाएगा 24 बच्चा, 24 मतलब 12 टाइम्स H2 24 और यहाँ पे 12 34। तो देखना भाई हाइड्रोजन 18 36 यहाँ पे यूज हो चुका है 12, तो बच्चा कितना है यहाँ का और यहाँ पे 12 बच्चा है 12 36 माइनस 12 कितना आएगा 4 2 24 12, ठीक है। नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। इसी को बोला जाता है बोराजोल B3NCH6। नोट डाउन किए सब कोई लोग। नेक्स्ट हेलोजन, हेलोजन ऑफ बोरोन BH3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ। क्या होगा बताओ बच्चा, हाइब्रिडेशन एंड स्ट्रक्चर BH3 का। सर ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ये डिफिशिएंट। डेफिशिएंट, क्योंकि बोरॉन के पास 1 2 3 और पेयरिंग से 3 और आ गए, तो ये कैसा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन कैसा है, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ B in BH3 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। ये कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसा होता है, एक ऐसा BH3 लेविस एसिड या लेविस बेस, ये तो पढ़े नहीं है तो चलो हम ही बता देते हैं। BH3 इज इलेक्ट्रॉन deficient species, hence BH3 acts as a
लेविस एसिड। यार इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो लेविस एसिड कहते हैं, ये इस चीज को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज क्या कहलाएंगे? लेविस एसिड। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक नेचर, ये भी ऑर्डर पूछा जा चुका है एग्जाम में और कभी भी पूछा जा सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, BCl3, BF3। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक नेचर, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर है बच्चा? जो जितना जल्दी लोन पेयर लेगा वो उतना अच्छा एसिडिक होगा, कौन सा होगा बच्चा? कोई आइडिया? BI3 ज्यादा एसिडिक नेचर है, BBr3 कम है, BCl3 और कम है, BF3 और कम है। बस इसका रीजन है ड्यू टू क्या बोले इसको, चलो पहले यहाँ तक नोट करो फिर इसको बताते हैं कंक्लूजन। पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर अपने हिसाब से तुम सोच लेना क्या नोट करना है। नोट डाउन करो बच्चे लोग। तो चलो देखो ऐसा क्यों होता है भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सब कोई नोट कर लिया ना? तो जब इसका हाइब्रिडेशन देखोगे सब पे sp2 है, मतलब एक s का ऑर्बिटल यूज होगा, p के कितने यूज होंगे? 2, तभी ना sp2 आया है। तो एक वेकेंट है 2pz ऑर्बिटल। बोरॉन का जो हैलाइड है उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है बच्चा। अब इस ऑर्बिटल में जो लोन पेयर लेता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लोन पेयर लेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और एक रिच। बताओ कौन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा? डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। तो बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है किसी से इलेक्ट्रॉन उधार लेता है या कहीं से इलेक्ट्रॉन अरेंज करके लेके आता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला स्पीसीज कहलाता है लुईस एसिड या लेविस एसिड। क्या कहते हैं बच्चा? लेविस एसिड। रिपीट कर रहा हूं, कहीं नोट कर लेना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? लेविस एसिड। एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इज एक्ट एज अ लेविस बेस। तो कहीं ये लाइन नोट कर लेना, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, उससे हम क्या बोलेंगे? लेविस एसिड। जो डोनेट करेगा, रिलीज करेगा, उससे बोलते हैं लेविस बेस। तो हैलाइड पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो ये गेन जब करते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये इसमें आता है। तो ये मैंने इस तरह बनाया ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी आया तो अच्छा है सेट, धीरे धीरे बहुत ही लेट से पहुंच रहा है इलेक्ट्रॉन तो बेकार है सेट। अब इन दोनों में ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इसमें जल्दी आ रहा है, इसमें जल्दी नहीं आ रहा है? बता सकते हो मुझे क्यों? तो फ्लोरीन का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चा? 7। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो देखो बता रहा ना, कई लोग को हो जाएगा कंफ्यूजन क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आता। अब यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो कई लोग अचंभित, मतलब शॉक में, भैया हो क्या गया? तो भैया 2s 2p ऐसा कभी पढ़े थे? कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। p में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 1 2 3 4 5। एक ने बॉन्ड बना लिया और s में 2। मालूम है कि नहीं मालूम है? तो यही 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं भाई? 2p में होते हैं, फ्लोरीन में 2p वाला है। इलेक्ट्रॉन किस में मान लेते हैं? 2p या 2s वाला है, मैं 2p को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसके पास है? कौन से p में है? 2p 3p 4p 5p 6p 7p किस में है?
आयोडीन केस में वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा बच्चा? सोचो, अब इतना नहीं सोच पाओगे तो फिर रटो, फिर और क्या रट लो, ऑर्डर रहने दो, समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या करो के समझ के। क्या हुआ, कहाँ पे ये तो टूपी में बता दिया, तो आयोडीन में इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे है? बोलो, आयोडीन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है? ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है? पढ़ लिए तुम लोग, और पढ़ लिए, रहने दो, रट लेना, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन खोज के ला लेना तुम लोग, जगह छोड़ दो उसमें के लिए, जब इतना ही नहीं बता सकते तो। इसका एक्सप्लेनेशन खोज के लाओगे, वाई Bi3 मोर एसिडिक देन Bf3, और एग्जाम में आज तो क्या बता दे रहे हैं, और आते रहेंगे कभी ना कभी तोड़ मोड़ किन्हीं को। तो नेक्स्ट है कंपाउंड हैलाइड था, इसके लिए जगह छोड़ दो भाई, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, पूछा जा रहा तो बता पा ही नहीं रहे तो क्या मतलब। तो फर्स्ट था, सेकेंड, थर्ड, बोराजिन। क्या है बोराजिन का फॉर्मूला? B3H3 N3 है H6। अभी कुछ देर पहले बनाए थे, जिसे बोराजोल बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसके स्ट्रक्चर याद रखो भाई, बस सीधा सा फॉर्मूला ही पूछा था कभी बोराजिन का, उसको क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन, बस। अब हाइड्रोजन सबके साथ एक बार। ये है बोराजिन। बोरान इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बोरॉन जो बी है, बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि नहीं है भाई? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास? 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑक्टेट कंप्लीट। तो सभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सभी नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चे यहाँ पे? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर बनाता है। इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसको एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन इसको ऐसा देगा। तो ये जो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर है वो बेंजीन जैसा चलेगा। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं याद रहने वाला, और समझना कम है, याद रखने वाला ज्यादा है। हमने बोला नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। 3 ने बॉन्ड बना लिया, बच्चा 2 जो कि लोन पेयर, बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं, ठीक है। अब बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में। ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देता है ताकि इसका भी भला हो जाए। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बेंजीन जैसा होने के कारण इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन बोल देते हैं। बेंजीन में भी अल्टरनेट में होता है डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड बनने का रीजन यहाँ पे क्या है भाई? ड्यू टू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो सब में किसका बॉन्ड का कैरेक्टर आता है? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। इसलिए इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसलिए इसको नेम दिया गया क्या बच्चा? इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो नॉट कुछ बात है, इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन बिकॉज द स्ट्रक्चर, ये सब याद रखने वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ B3N3 acid is similar to बेंजीन। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है, सिमिलर टू बेंजीन। सेकेंड, सिमिलर टू क्या होगा? ये बेंजीन। नेक्स्ट है ये भाई, बस खत्म हो गया भाई,
इट इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेंजीन। बस इतना सा याद रखना। हैलाइड बोराजिन, ये हो गया भाई। फॉर्मेशन मेथड तो देख ही लिए हैं। इसमें अमोनिया के साथ डाइबोरन का रिएक्शन करा दो तो फॉर्म हो जाएगा। ये था बोराजिन, बोरान हैलाइड। नोट कर लो बच्चा, इसके लिए तो तुम लोग खुद ही नोट करोगे भाई। तो तुमको ये नहीं मालूम आयोडीन में जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबसेल से हैं, तो क्या मतलब बताने का। अच्छा, मैं इसको बाबा बोल रहे हैं यहाँ पे बेंजीन है, तो बेंजीन होता कैसे, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है बेंजीन का? C6H6, कार्बन रहेंगे 6 और हर एक अल्टरनेट में कार्बन में डबल बॉन्ड ऐसा, और हाइड्रोजन भी 6। तो ये बेंजीन की तरह ही दिखता है, इसलिए इसे बोलते हैं बोराजोन, सॉरी इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है ना। नोट कर लो। नोट किया बच्चा लोग। नेक्स्ट है फोर्थ बोरेट। बोरेट में पहले बोरिक एसिड H3BO3, बहुत ही वीक एसिड है। किसके स्ट्रक्चर याद है सबसे? क्या होगा हाइब्रिडेशन? sp2 स्ट्रक्चर Tp। तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। इट इज प्रेजेंट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक फॉर्म कहने का मतलब बच्चा, पॉलीमेरिक मतलब क्या होगा? सर बहुत सारे मान लिया यूनिट से गया, बना हुआ। हाँ बहुत सारे यूनिट आपस में कंबाइन हो जाएंगे, मतलब H3BO3 n टाइम्स आ जाएगा ये। ठीक है ना। तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज प्रेजेंट इन पॉलीमेरिक फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट कर लो बच्चा। सर वो क्या है? कौन क्या है? H3BO3 ब्रैकेट के बाद में 3 है या 4 है? बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताया था कुछ देर पहले? यहाँ पे बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो? हाँ सर। n टाइम्स है n। पॉलीमेरिक फॉर्म है मतलब अनगिनत होगा वो। तो जनरली पॉलीमर में n वर्ड यूज होता है फॉर्मूला के बाहर। ठीक है ना। रीजन होगा ड्यू टू H बॉन्डिंग। तो बहुत ही, एंड इट इज वेरी वीक एसिड। कैसा एसिड होगा ये? बहुत ज्यादा वीक। यूज एनसीईआरटी से नोट कर लोगे। सर हाँ अच्छा, इसका यूज, हाँ बोलो बच्चा।
सर फिर वो जो सर जो फिर वो चावल में पाउडर डालते हैं, वो कौन सा है? क्या बच्चा? हाँ यही सर तो वही बताने जा रहे थे, इंसेक्टिसाइड ही है, बोरिक एसिड ही है वो, जो चावल में डालते हो ना, मार्केट से लेके आते हो तो वो बोरिक पाउडर ही है, यही वाला H3BO3। तो इसका यूज है इंसेक्टिसाइड के लिए, ठीक है ना। सेकेंड, केमिकल कंपाउंड है तो केमिकल रिएजेंट में तो होगा ही, केमिकल कंपाउंड है तो केमिकल रिएजेंट में यूज होगा ही, और साथ में इंसेक्टिसाइड। तो चावल में कीड़े ना लगे इसलिए मार्केट से पाउडर लेके आते हैं ना, बोरिक पाउडर ही बोलते हैं उसे। कैरम के लिए जहाँ टाइम पास खेलने वाले कैरम पाउडर के फॉर्मेशन में नहीं बोल सकते हैं, इन द मेकिंग ऑफ वास्तु पाउडर, वास्तु वाला ही ज्यादा फेमस है ना कैरम का वास्तु पाउडर, पता नहीं हमारे साइड तो वही चलता है, तो उसके लिए भी बोरिक एसिड से आप बोरिक एनहाइड्राइड भी बना सकते हो, तो उसके फॉर्मेशन में भी लिख सकते हो। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नोट कर लेना बच्चा लोग। पता नहीं बेटा, आज की सेवा करते हैं समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ